A very welcome to all of you. In my previous video, we discussed the general features of pericyclic reactions. In this video, we are going to discuss the classification of pericyclic reactions. Now, the first इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो जैसा आपको नाम से दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा, यानी जो कंपाउंड होगा उसमें रिंग फॉर्मेशन होगा। तो जैसे वंस अगेन दिस इज अ सिस्टम ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द रिंग क्लोजिंग, जो रिंग होगी वो क्लोज होगी। किस मैनर में होगी, साइक्लिक, जो हम तो जानते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी। और कैसे मूवमेंट हुआ, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बॉन्ड ने इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो दैट इज द प्रोडक्ट इज साइक्लोब्यूटीन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन इज कन्वर्टेड टू साइक्लोब्यूटीन। तो फॉरवर्ड दिशा में रिंग क्लोजिंग, और अगर हम बैकवर्ड में जाएंगे तो दैट इज रिंग ओपनिंग। अरे रिंग ओपनिंग होगी तो कैसे होगा कि ये यहाँ, यानी ये सिंगल डबल और ये डबल यहाँ, यानी फिर से साइक्लोब्यूटीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3-ब्यूटाडाइन में। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। वंस अगेन दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ऑन द फॉरवर्ड रिंग क्लोजिंग, ऑन द बैक साइड बैकवर्ड डायरेक्शन रिंग ओपनिंग। तो दिस इज 1,3,5-हेक्साट्राईइन विच कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्साडाईइन। तो द ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है कि द लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड, अगर हम फॉर्मूले में जाएंगे कि 1 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ है, एंड द गेन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बाय द लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड। तो वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड थे, यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ भी लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड, एंड इधर क्या हुआ है, गेन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हुआ है, जो गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो क्या हो रहा है, विद द लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड की कॉस्ट में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक जनरल टर्म है। जनरल एक बात बताइए कि ओवरऑल क्या चेंज है। तो ओवरऑल क्या चेंज है कि लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। द नेक्स्ट इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। साइक्लो एडिशन रिएक्शन जैसे अभी हमने अपने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, तो वो विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन। 2 इज फॉर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है 2। तो दिस इज कॉल्ड 2+2 साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ गया, तो इसने इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, और यहाँ से ये बॉन्ड गया, इसने इस और इस कार्बन बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। तो ओवरऑल अगर हम देखें, लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ है, एंड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है एट द एक्सपेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड। दिस इज द ओवरऑल चेंज विच वी गॉट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे देख रहेंगे जो 2+2 साइक्लो एडिशन है, ये फोटोकेमिकली अलाउड है। तो ये हम बाद में समझाएंगे, जो हम स्पेसिफिक आपको रिएक्शंस के बारे में बताएंगे साइक्लो एडिशन के। हियर वी आर जनरली डिस्कसेस द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक, कितने टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, दिस इज वन विच वी डिस्कस अर्लियर, दैट इज 4+2 साइक्लो एडिशन विच इट इज थर्मली अलाउड। तो ये हम जब पढ़ेंगे विस्तार से डिटेल में तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ये बना साइक्लोहेक्जीन, तो ये भी साइक्लो एडिशन है, दैट इज 4+2 साइक्लो एडिशन, आल्सो कॉल्ड डील-सेल्डर रिएक्शन। तो यहाँ भी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म हुआ है और 2 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ 3 पाई बॉन्ड थे, यहाँ 1 पाई बॉन्ड रह गया। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ बाय द लॉस ऑफ 2 पाई बॉन्ड। तो दिस इज द ओवरऑल चेंज विच वी गेट। द थर्ड वन इज सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इधर क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्डेड एटम या ग्रुप है वो माइग्रेट करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशंस में, ऐसे सिस्टम में जो कि क्या हो, जिसमें डबल बॉन्ड सिस्टम वाला जो है। तो बेसिकली क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डेड एटम और ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ पाई बॉन्ड सिस्टम, जिसमें पाई बॉन्ड सिस्टम हो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो G है, इट विल माइग्रेट फ्रॉम 1 to
3। तो जब ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट किया तो ये डबल सिंगल हो गया और ये सिंगल डबल हो गया। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, बिकॉज अ सिग्मा बॉन्डेड एटम और ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 3। तो ये दिस इज कॉल्ड 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक। ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं इसमें आप सेम एग्जांपल है, इसी तरीके से जो ग्रुप है जो कि वन पोजीशन, जो सिग्मा बॉन्डेड एटम और ग्रुप है जो कि वन पोजीशन में है, वो माइग्रेट कर रहा है 1 to 5। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो जो भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसके बाद पाई सिंगल डबल, तो जहाँ तक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहाँ तक माइग्रेशन, जैसे इसमें 1,3 क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है कोई, लेकिन यहाँ डबल के बाद सिंगल और सिंगल के बाद क्या है, डबल है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक ये ग्रुप क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये 1 to 5, ऐसे 1 7 भी होता है। एक और एग्जाम्पल है इसमें, अगर आप देखेंगे दिस इज दिस, तो ये क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो नंबरिंग है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसका जो नेक्स्ट कार्बन है 1 2 3 1 2 3। तो इसमें क्या हुआ है कि जो 1 और 1 बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे हैं, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का वो 3 और 3 के बीच में हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ क्या कंसिडर हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जिस पोजीशन को, उसके आधार पे नॉमेनक्लेचर है। तो इसको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, क्योंकि जो 3 और 3 है वहाँ बॉन्ड मेकिंग हो रही है, और जो 1 और 1 है वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो मेकिंग है उसके हिसाब से आपने बताया कि मेकिंग क्योंकि 3 और 3 में हो रही है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये बॉन्ड इधर डबल सिंगल हो गया, ये इधर ये भी डबल सिंगल हो गया, तो जब ये इधर हुआ तो ये सिंगल डबल हो गया, और जब ये इधर हुआ तो ये डबल सिंगल हो गया, और जब ये इधर से 1 1 बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो सिंगल डबल हो गया। तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। एंड द 4 टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन किसके बीच में होती है, अब इसमें आपको दिख रहा है, इसमें कोई ग्रुप है, कोई या एटम या जो ग्रुप है उसका ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। जब ऐसा होगा तो उसे बोलते हैं ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये कब होता है, ये एक सबसे कॉमन एग्जांपल है इन रिएक्शन का। इन रिएक्शंस आर ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है एक इन होती है। इन कैसी, मतलब कोई एल्किन सिस्टम होगा, ऐसा एल्किन सिस्टम होगा जिसके पास एलाइलिक पोजीशन में हाइड्रोजन होगा। तो ये एलाइलिक पोजीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH और नेक्स्ट CH3। तो ये जो पोजीशन है दैट इज एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम, कंडीशन है ये इन रिएक्शन की। और कोई इनोफाइल होना चाहिए। इनोफाइल से मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, चाहे वो कार्बोनिल, वो कोई हेट्रो एटम वाला भी हो सकता है, कार्बोनिल भी हो सकता है, साइनो ग्रुप भी हो सकता है, या एल्कीन एल्काइंस टाइप का भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो H है ये माइग्रेट किया इस कंपाउंड से इस कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में। तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ मूव किया और ये यहाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो H जो एटम था वो माइग्रेट करा दूसरे मॉलिक्यूल में, और इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज 4 टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। एंड द 5th वन इज चेलोट्रॉपिक रिएक्शंस। तो चेलोट्रॉपिक रिएक्शंस में क्या होता है जनरली, जैसे ये एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें सेम एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम एटम। तो जैसे इस केस में आप देख रहे हैं ओवरऑल क्या हो रहा है कि भाई ये बॉन्ड, ये लोन पेयर ने यहाँ से बॉन्ड बनाया, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ बॉन्ड बनाया। तो हुआ क्या कि जो S है उससे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस इज अ क्लास ऑफ चेलोट्रॉपिक रिएक्शंस। ऐसे ही इस केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो N2 बाहर हुई, यानी N से 2 सिग्मा बॉन्ड की क्या हो रही है, ब्रेक हो रहे हैं यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेलोट्रॉपिक रिएक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन,
a reaction in which two sigma bonds are breaking or make are formed or break on the same atom. सेम एटम से अगर दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो या दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो तो दैट इज कॉल्ड चेलोट्रॉपिक रिएक्शंस. इधर आपने देखा होगा दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ चेलोट्रॉपिक रिएक्शंस, जिसमें हम कहते हैं जो कार्बीन है उसका जब एडिशन होता है किसी एल्कीन में, तो आपने पढ़ा होगा ये पहले कि एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन टू सिज एल्कीन. तो ये जो सिंगल कार्बिन का एडिशन होता है किसी एल्कीन में, ठीक है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, ये एक एस्पेक्ट है. लेकिन हमारा यहाँ पे चेलोट्रॉपिक में क्यों रखा गया है, क्योंकि जब हम ओवरऑल देखें तो ये रिएक्शन में साइक्लो एडिशन होता है और एक क्या बनता है साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनता है. मतलब इसमें एडिशन होता है और साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनता है. कैसे, जैसे ये हमने बताया था, ये बॉन्ड उठ के यहाँ लगा तो इस कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया और यहाँ से ये जो लोन पेयर की हेल्प से वो इससे जुड़ गया, तो ये दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया सेम कार्बन में और ये डबल क्या हो गया, सिंगल हो गया ओवरऑल. तो ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनता है. तो एडिशन जो होता है कार्बिन का किसी एल्कीन में, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेलोट्रॉपिक रिएक्शन. और यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताया था कि जो सिंगलेट कार्बिन यदि होगी तो जो एडिशन होता है स्टीरियो स्पेसिफिक होता है. मतलब अगर सिज एल्कीन है तो सिज बनेगा, अगर ट्रांस एल्कीन है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा. तो ये एक एस्पेक्ट था. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस समझाने की मैंने कोशिश करी सिर्फ एक एग्जांपल से. बहुत सारे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि वाई द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का है और इसमें जो रिएक्टेंट है वो सेम है. लेकिन अगर आप देखें कि जब ये रिएक्शन थर्मल प्रोसेस में हम कर रहे हैं, यानी जब इस कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं और या इस कंपाउंड को हम इंटरेक्ट करा रहे हैं विद द यूवी लाइट, तो हो क्या रहा है, दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं. ऑन हीटिंग इट गिव्स द प्रोडक्ट ट्रांस, ऑन इंटरेक्शन विद लाइट इट फॉर्म द प्रोडक्ट सिस. तो दिस इज a very interesting point about the pericyclic reaction. Here this is an example of electrocyclic reactions. तो आप देख रहे हैं, तो यही मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक, सबसे पहला पॉइंट बताया था मैंने आपको. तो क्यों थर्मल के साथ वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है और फोटोकेमिकल जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ वो डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्म कर रही है. तो दैट्स वाई द पेरिसाइक्लिक reactions are स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर. This is all about the classification of pericyclic reactions. Thank you very much.